हाथी भी निकला। उसी तरह जैसे समुद्र में सब कुछ है, विष भी है, जहर भी है और अमृत भी है। बोलो हाँ। अब वो मंथन के ऊपर है कि क्या आप मंथन कर पाए। उसी प्रकार भागवत जी में केवल अमृत ही अमृत है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी है। समुद्र में तो जहर था, आखिरी में अमृत निकला, लेकिन भागवत जी में तो शुरू से लेके अंत तक अमृत ही अमृत है। इसमें जहर एक बूंद भी नहीं। इसलिए भागवत सुनेंगे तो जीवन अमरता की ओर जाएगा। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं। तो भागवत जी आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तो आपने भागवत जी के पोथी पाठ जिन्होंने बिठाए, आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सब यजमान परिवारों का। अभी 20 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 20 जनवरी से माघ का कुंभ चालू हो जाएगा। 13 जनवरी से 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक हम प्रयागराज ही रहेंगे। तो 13 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रयागराज कुंभ मेले में कथा है। और फिर उसके बाद के पास 2 आंखें मीरा के पास थी, 2 आपके पास है। क्या अलग है जो उनके पास था और आपके पास नहीं? वो सिर्फ यही है कि आपको चाहिए कि आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पा रहे हैं जिस ज्ञान पर ये लोग टिक गए। ज्ञान आप लोगों के पास भी है, लेकिन आप उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए। जैसे उदाहरण, सत्य बोलना चाहिए। किस किस को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? जिसको पता है कृपया वो दर्शन दें, हाथ उठा के। सत्य बोलना चाहिए, आपको नहीं पता? सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य में कोई टिक नहीं पा रहा है। जबकि हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर हम सत्य में टिक ना पाए। जबकि मीरा, रैदास, सूरदास, ये सारे लोग सत्य पर टिक गए। बोलो हाँ। हम केवल गाना गाते रह गए कि सत्य बोलो, सत्य बोलो। बोलो, बोल ना पाए, टिक ना पाए उस ज्ञान पर, स्थिर ना हो पाए। कहते हैं ना, संगीत का जब रियाज करो तो एक सुर पर टिकना होता है। बोलो हाँ। आपने संगीत का अभ्यास किया तो आपको एक ही सुर पर टिकना पड़ता है। लंबे जितना आप एक सुर पर लंबा टिक गए, मतलब आप उतने अच्छे जानकार हैं, उतने अच्छा समझदार हैं, आप उस विषय के जानकार हैं, टिक रहे हैं, उतनी देर तक आप हैं। स्थिर होना वही है कि सत्य बोलना चाहिए, ये पता तो है, पर बोल ना पाए, टिक ना पाए। दया करनी चाहिए, पर दया कर ना पाए। खुश रहना चाहिए। किस किस को पता है कि खुश रहना चाहिए? क्या खुश रह पाए? सवेरे आप हंसते हो, दोपहर को रोने लग जाते हो, शाम तक आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उस खुशी में, उस प्रसन्नता में आप टिक नहीं पाए, जबकि बुद्ध उस प्रसन्नता में टिक गई। जैसे आज हम लोग कथा सुनते हैं तो हमें लगता है सबसे बड़ा धन क्या है? बोलो, सबसे बड़ा धन क्या है? भैया आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? ओ लाल मैया, पंचायती मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है?